गुड इवनिंग। चलिए बच्चे तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास के मैथ का 6th चैप्टर। ठीक है, टेंथ क्लास के मैथ का 6th चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स। हम लोग ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। और बच्चे ट्रायंगल्स के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने 6.1 थ्योरम 6.1 कंप्लीट कर ली थी, थ्योरम 6.2 कंप्लीट कर ली थी, और थ्योरम 6.3 भी हम लोगों ने लगभग लगभग कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग 6.3 को एक बार रिवाइज करेंगे कि 6.3 थ्योरम ये थी कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, ज्यादा टाइम नहीं देंगे रिवीजन के लिए क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ी है दो क्लास के अंदर। इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो हमने बताया था कि दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। और हमने ये काट दिया था जैसे कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, जैसे कि आपको दो ट्रायंगल्स दिख भी रहे हैं, तो हमने मान लिया कि बच्चे हमारे पास में दो ट्रायंगल्स हैं और हमने कह दिया कि ये वाला जो एंगल है वो मान लीजिए 40 डिग्री है और ये वाला एंगल मान लेते हैं हम लोग 40 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में 60 डिग्री है और हमने मान लिया कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो जाएंगे क्योंकि इनके दो एंगल्स बराबर है। अगर किन्हीं ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल खुद ब ही खुद, यानी कि ये कितना हो जाएगा अपने आप ही 40 और 60 100, तीनों का सम 180 होता है तो 100 हो गया तो ये 80 डिग्री होगा। तो सर ये भी अपने आप में 80 डिग्री खुद ब खुद हो जाएगा। यानी कि दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। नाम कैसे लिखेंगे ये आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल। बच्चे अगर आपने ए लिखा है तो ए पर 40 डिग्री है, पहले आप लिखोगे 40 डिग्री वाला एफ। फिर आपने अगर बी लिखा है, बी पर 60 है तो आप लिखोगे डी 60 डिग्री वाला। सी पर 80 है तो फिर आप लिखोगे ई। यानी कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ डी ई के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से, दोनों ठीक है। ठीक है, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है। यानी कि ए बी का रेशियो एफ डी के साथ में, आप लिखा सर ए बी का रेशियो एफ डी के साथ में बराबर होगा बी सी का रेशियो डी ई के साथ में, बी सी का रेशियो डी ई के साथ में, और बराबर होगा ए सी का रेशियो एफ ई के साथ में। बोले इतना क्लियर सभी को कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स खुद ब खुद प्रोपोर्शनल हो जाती है। बोले इतना क्लियर सभी को। सर क्या आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? हाँ बच्चे रिपीट तो कर देंगे, बट आपको ये बताइए आपने अभी क्लास ज्वाइन की थी या फिर आपको समझ में नहीं आया था, बस इतना बता दीजिए ताकि हमें भी बता रहे सारी चीजें। अभी क्लास ज्वाइन किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे। देखिए थ्योरम नंबर 6.3 के अंदर ये लिखा हुआ है, हम एक बार इसको साफ करके बता देते हैं आपको। देखिए थ्योरम नंबर 6.3 अगर आप एनसीईआरटी की बुक साथ में लेकर बैठेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सभी के लिए। हम एक बार सारी चीजें फिर से समझा देते हैं 6.3 की। इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल्स हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ इन टू ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चे, इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल्स हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, ठीक है, देन दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये वाली चीजें गलत है, इनको हम अभी रीड नहीं कर रहे हैं जो हमने काट दिया है। ठीक है, अगर दो हमारे पास से दो ट्रायंगल्स हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हमने बना लिया एक ट्रायंगल ये रहा ए बी सी, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमने बना लिया एफ डी ए। चलिए इनके नाम लिख देते हैं हम। हमने लिख दिया कि ट्रायंगल हमारे पास में ए बी सी है, ए बी सी, और ये ट्रायंगल हमारे पास में एफ डी ई। बस हम आपको ये समझा रहे थे कि दो ट्रायंगल के अंदर अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, मान लीजिए एंगल हमारे पास में 40 डिग्री का है और मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास में 60 डिग्री का है, तो सी एंगल अपने आप कितने का हो जाएगा, सर सी एंगल अपने आप ही 80 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमारे पास में 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सर अगर ये 40 है ए वाला, तो हमने मान लिया कि हमारे पास में ये वाला एंगल 40 डिग्री है। ठीक है सर, अगर हमारे पास में बी 60 डिग्री है तो बच्चे हमने इसको मान लिया कि ये हमारे पास में कितना है, 60 डिग्री है, और ये खुद ब खुद अपने आप ही 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि तीसरे एंगल के बराबर खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर है।
तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल। बच्चे कौन से ट्रायंगल, ए पर देखिए कौन है, ए पर आप कहोगे सर ए पर 40 डिग्री है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे 40 डिग्री वाला यानी कि डी आएगा। गुड इवनिंग सर। दूसरे नंबर पर बी है, गुड इवनिंग बच्चे, बी पर कितना 60 डिग्री, तब 60 डिग्री वाला ई आएगा। तीसरे नंबर पे कौन है, सी, यानी कि 80 डिग्री वाला, तो बच्चे अब हमारे पास में एफ आएगा 80 डिग्री वाला, यानी कि ट्रायंगल एबीसी होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। बोले इतना क्लियर। नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सही नाम लिखना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, आप ये नहीं कह सकते कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ डी ई के, ये गलत है। एबीसी सिमिलर नहीं है एफ डी ई के, जो एबीसी ट्रायंगल है वो सिमिलर है डी ई एफ के, ये नाम सही है। क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लोग लिखेंगे। और हमने ये कहा था कि आपको ये चीज याद रख लेनी है, याद कर लेनी है, क्या चीज, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी का रेशियो डी के साथ में, ए बी का रेशियो डी के साथ में वो बराबर हो जाएगा बी सी का रेशियो डी, और सॉरी ई एफ के साथ में, और ये बराबर हो जाएगा ए सी का रेशियो डी एफ के साथ में। बोलो क्लियर इतना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। बोले यस इतना सर। clear सभी को? ठीक है बच्चे, इसके ऊपर बच्चे आवाज नहीं आ रही है क्या, ये बताइए, आवाज का कोई इशू है क्या? सर नो सर। नो ठीक है। सर। देखिए कभी कभार कैसा हो सकता है कि आप लोगों को लग सकता है कि आवाज नहीं आ रही है, इसका रीजन हम आपको बता देते हैं। क्योंकि ये सब चीजें लाइव क्लास है। लाइव क्लास का मतलब क्या होता है बच्चे, यानी कि इंटरनेट से चल रही होती है, और इंटरनेट की स्पीड, जो हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, इंटरनेट की स्पीड फ्लक्चुएट कर रही होती है, कम ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है कि आवाज कम आ रही है, धीरे आ रही है, नहीं आ रही है, या फिर सही आ रही है। ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, बदलती रहती है धीरे धीरे। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन कर लिया था। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट था, ये बताइए, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट था? वैसे हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी याद करने के लिए, कि आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से याद भी कर लेना है। क्या थी शॉर्ट ट्रिक? बच्चे शॉर्ट ट्रिक ये थी कि हमारे पास में हमेशा दो ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी। तो ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू हम लोग अंडरलाइन करेंगे। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर, यानी कि हमारे पास में एक वर्टिकल पिलर है जिसकी लेंथ ऑफ शैडो कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर ऑफ लेंथ, यानी कि वर्टिकल पिलर ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक वर्टिकल पिलर है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, और उसकी शैडो की लेंथ कितनी है बच्चे, 4 मीटर है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, एट द सेम टाइम, अगर हम लोग सेम टाइम की बात करें, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज 18 मीटर, यानी कि शैडो किसकी बच्चे, टावर की जो शैडो है वो 28 मीटर की है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपसे टावर की हाइट पूछी जा रही है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपको दो चीजें मिल गई। सर कौन कौन से ऑब्जेक्ट में, एक तो वर्टिकल पिलर है और एक टावर है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आपने कहा सर एक तो हमारे पास में पिलर है और एक हमारे पास में टावर है, ये दो ऑब्जेक्ट है। बच्चे इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए आपको बस इतना याद रखना है, क्या चीज याद रखनी है, कि बच्चे जो पिलर की लेंथ होगी उसका रेशियो पिलर की शैडो के साथ में जो भी होगा वो बराबर होगा जो टावर की लेंथ होगी और जो टावर की शैडो होगी। ठीक है, बोले इतना क्लियर? वही पिलर की लेंथ और पिलर की शैडो की लेंथ का जो यस रेशियो होगा, सर। वही टावर की लेंथ और टावर की शैडो का रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि बात की जा रही है एट द सेम टाइम की। बस इसको आपको याद रखना है, यही शॉर्ट ट्रिक है और यही आपको याद रखना है। बच्चे आपने क्या कहा, बच्चे किसी को कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई अगर हैंड राइज कर रहा है। हिंदी मीडियम में करवा दीजिए। हिंदी मीडियम में बच्चे आपको बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, हिंदी मीडियम में भी करा देंगे। आप ना एक काम कीजिए, सिर्फ क्या करना है आपको, कि हिंदी मीडियम की 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक लेकर, ठीक है बच्चे, हिंदी मीडियम की 10th क्लास की आपको एनसीईआरटी की बुक को लेकर बैठना है। ठीक है, हिंदी में जरूर बताएंगे। अच्छा, कोई और बच्चा जो क्लास के अंदर हैंड राइज कर रहा है तो माइक ओपन करके बोलिए। सर हाँ सर ये एट सिर्फ एट द सेम टाइम के लिए उपयोग होगा। हाँ बच्चे, एट द सेम टाइम, क्योंकि जब टाइम सेम होगा, अब मान लीजिए एक बात आप दिन में देखने लगे, एक चीज को आप रात में देखने लगे, तो बच्चे दिन और रात एक टाइम नहीं हो सकता, यानी कि सेम टाइम यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। सेम टाइम यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है, और क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखना सेम टाइम के साथ ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर टाइम बदल गया तो कोई सोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, अगर टाइम बदल गया तो कोई सोल्व नहीं कर सकता, सेम टाइम हमेशा लिखा आएगा। ठीक है,
सर इसका मतलब हमको एक ऑब्जेक्ट देंगे और एक मतलब दो ऑब्जेक्ट और दो शैडो देंगे। हमें दो ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। अब इन दो ऑब्जेक्ट के साथ में चार पैरामीटर हमारे बन जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट की लेंथ, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ, एक उसकी शैडो, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ और उसकी शैडो की लेंथ। यानी कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट तो दो होंगे। याद रखिए अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है, अब बच्चे दो ऑब्जेक्ट है तो शैडो भी बनेगी दो। मान लीजिए एक हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है ए, और ये एक हमारे पास में दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। तो बच्चे एक तो इसकी लेंथ हमें देंगे और इसकी लेंथ हमें देंगे, यानी कि दो फैक्टर तो ये हो गए, ऑब्जेक्ट ए की लेंथ, ऑब्जेक्ट बी की लेंथ। फिर इनकी शैडो भी बनेगी। तो बच्चे इस ए की शैडो की लेंथ, ए की जो शैडो है उसकी लेंथ, और जो बी की शैडो है उसकी लेंथ। क्लियर आपको? ये चार चीजें आपके पास में आ जाएंगी। हमें याद ये रखना है कि सर अगर ऑब्जेक्ट ए की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ए की लेंथ और उस ऑब्जेक्ट ए की शैडो की लेंथ का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा ऑब्जेक्ट बी की लेंथ और उस ऑब्जेक्ट बी की शैडो की जो लेंथ होगी। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होंगे, बस हमें ये चीज याद है। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है एक वर्टिकल पिलर है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, तो आपने कहा सर यहाँ पर आ गया 6 रेशियो, इसकी शैडो कितनी है बच्चे? 4 है, 4 मीटर बराबर। एक हमें लेंथ ऑफ द टावर निकालनी है, वो हमने एक्स मान ली, और उसका रेशियो क्या है बच्चे? शैडो कितनी है इसकी? 28 मीटर की है। ठीक है, बस आप लोग जानते हैं अगर कहीं लिखा है 2:3 तो आप उसे 2/3 लिख सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। बच्चे आपने कहा 6:4 को हम लोग 6/4 लिख सकते हैं बराबर x/28 को हम लोग x/28 लिख सकते हैं। जब हम सोल्व करेंगे बच्चे तो ये कितना आ जाएगा? 4 × x बराबर 6 × 28, 6 × 28। और बच्चे हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 × 28/4, 4 से काटा हमने, कितना आगे 7, और x की वैल्यू कितनी आगे? 7×42, और ये साथ में मीटर में जरूर आएगा। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए यस बच्चे। सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो ये हमने लास्ट क्लास में वैसे क्वेश्चन किया था। अब बात आती है कि सर हिंदी मीडियम में करवा दीजिए। तो बच्चे अभी तो आप इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि एक बार हिंदी में अगर हमें साथ के साथ सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन मिल जा रहा है तो हम आपके सामने एक बार जरूर स्क्रीन शेयर करेंगे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी। ठीक है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर पूछे तो उनको बताया नहीं जाएगा। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बताइए जरा, कंप्लीट हो गया सभी का स्क्रीनशॉट? एक बार बता दीजिए क्या? यस सर। ठीक है, तो बच्चे हम ना अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा एक बार स्क्रीन शेयर कर दें क्या, जिसमें हिंदी के अंदर ये क्वेश्चन लिखा होगा। वैसे तो हिंदी इंग्लिश में टाइम ही वेस्ट होता है, पर कोई बात नहीं, अगर किसी की जरूरत है उसको अगर समझ में आ जाएगा तो सर बच्चे हम। मैंने हाँ एक, सर मैंने इंग्लिश की बना दी। हाँ तो एक सेकंड बस, हमें एक क्वेश्चन ये देखना है ताकि मतलब सभी का एक साथ चलता रहे। अभी एक ही बार में स्विच करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, स्क्रीन को बार बार इतना स्विच करने में टाइम नहीं लगेगा। टाइम स्टार्टिंग में इस वजह से लग रहा है क्योंकि अभी हमें वो फाइल पीडीएफ जो है ना इंपोर्ट करनी पड़ रही है, बस इस वजह से टाइम लग रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप लोग देखिए जरा, हमारा ये क्वेश्चन है कहाँ पर? ये लगभग लगभग क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज थ्योरम नंबर 6.3 का ये वाला क्वेश्चन है। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सामने अभी आ गया होगा कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चे आपको शॉर्ट ट्रिक बताई दी गई है, शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को सोल्व करना है कि सर एक तो यहाँ स्तंभ की बात की जा रही है और एक यहाँ मीनार की बात की जा रही है। ठीक है, तो बच्चे जो स्तंभ की लंबाई होगी, यानी कि आपने लिख दिया स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं? पिलर ही बोलते हैं। तो जो पिलर की लंबाई और जो पिलर की शैडो का रेशियो होगा, वो मीनार को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? मीनार को वैसे माउंटेन बोलते हैं, लेकिन पर आप ये समझ लीजिए अभी टावर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया है टावर की लेंथ और रेशियो है टावर की शैडो के साथ में। ठीक है, तो बच्चे इसकी लेंथ कितनी? 6 मीटर लंबे, तो ये 6 मीटर हो गया, और इसकी परछाई कितनी? 4 मीटर लंबी है, तो 4 हो गया बराबर। बच्चे मीनार की परछाई कितनी है? 28, यानी कि सर शैडो 28 है और इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसको हमने x मान लिया। अब वही चीज है जो आपने सोल्व किया था कि सर 6:4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6/4 बराबर x/28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 4 × x बराबर 6 × 28, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 6 × 28/4, 4 से काटा 28 को 7 आ गया, 7×42। बोलिए इतना क्लियर सभी को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को?
अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोले क्लियर सभी को? ठीक है, यस सर। हाँ कोई बात यस नहीं। सर। यस सर। ठीक है, देखिए किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चा वो इंग्लिश मीडियम का चाहे हिंदी मीडियम का, आपकी स्क्रीन स्विच करके आपको दिखा दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए अगर सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास में क्या है बच्चे, पोल के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास में क्या है बच्चे, पोल के अंदर क्वेश्चन है, और जस्ट एक सेकेंड आप लोग हमें देंगे ताकि हम पोल के अंदर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आ सकें। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हेडक है स्क्रीन स्विच करने में, बट वो कोई बात नहीं, मैनेजेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए आप लोगों से पूछा गया है बाय विच, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता पोल के अंदर पूछने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन ये है कि बाय विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए त्रिभुजों के नियम की समरूपता किस समरूपता कसौटी से समरूप है। यानी कि आपसे नाम पूछा जा रहा है, बताइए समरूपता की कौन सी कसौटी, यानी कि सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरिया इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बनाता है। ठीक है, इससे ज्यादा आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर इसमें भी आप लोग गलत करते हैं तो एक बहुत ही गलत बात है। ठीक है, चलिए 2 बच्चे ऐसे भी हमारी क्लास के अंदर, 3 बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो इतने आसान क्वेश्चन को अगर गलत कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अभी 21 बच्चों का आंसर आ गया है और क्लास के अंदर अभी 50 लगभग 54 स्टूडेंट्स हैं, और 54 स्टूडेंट्स में से अभी 21 स्टूडेंट्स का आंसर आया है। 54 में से अभी 21 का आंसर आया है। तो बच्चे 54 में से अगर 21 को घटा दिया जाए तो अभी हमारे पास में 33 स्टूडेंट्स लगभग लगभग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए अभी 28 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। देखिए हम अब टाइमर लगा देते हैं, ये क्वेश्चन वैसे 10-20 सेकंड का भी नहीं था, बट फिर भी जब आपको इतना टाइम दे दिया है तो थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं कि हम एक टाइमर लगा देते हैं, और टाइमर के अंदर आपको टाइम लगा देते हैं 30 सेकंड का। ये लास्ट 30 सेकंड है आपके लिए। ठीक है बच्चे, लास्ट 30 सेकंड होंगे आपके लिए जैसे टाइमर चालू हो जाएगा। चलिए लास्ट 30 सेकंड, इतनी देर का सवाल है, 30 सेकंड का भी सवाल नहीं था। यस सर। चलिए 32 बच्चों का आंसर आ गया, और लगभग लगभग अभी आप मान के चलिए 20 बच्चे ऐसे जिनका आंसर नहीं आया है। लगभग लगभग 20 बच्चे भी ऐसे हैं। चलिए लास्ट 10 सेकंड, चलिए लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, और आप लोगों का टाइम अप हो गया है। ठीक है, और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, सॉरी पोल सेक्शन बंद कर दिया है। अब कोई भी बच्चा पोल के अंदर क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए आंसर चैट सेक्शन में कीजिए। चैट सेक्शन में आंसर करने के लिए सिर्फ आप लोगों के पास में 10 सेकंड है। ठीक है, चलिए 10 सेकंड के अंदर जितने बच्चे आंसर कर देंगे सभी का काउंट कर लिया जाएगा। पर वही बच्चे आंसर करना जिनके पास में बच्चे वो नहीं आता है पोल सेक्शन। अगर आपने पोल में आंसर कर दिया तो चैट में नहीं करना होता है। ठीक है, अगर आपने पोल में कर दिया तो बच्चे आपको चैट में नहीं करना है। सर सभी है ना ऐसे ही बता रहे हैं कि हमने बी दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अब टाइम अप तो हो गया है। हम किसी का हाँ बच्चे, हम किसी का काउंट नहीं कर रहे हैं अभी चैट में से। चलिए बच्चे माइक बंद रखना सभी लोग, बस इतना कर देना, बस इतना कर देना कि माइक बंद रखना सभी लोग, बाकी हम समझाएंगे। बच्चे सिर्फ माइक बंद रखना। देखिए आपको चैट सॉरी पोल सेक्शन में जाओगे तो बच्चे पोल सेक्शन में ये शो हो रहा होगा कितने बच्चों ने ए ऑप्शन, कितने बच्चों ने बी ऑप्शन, कितने बच्चों ने सी ऑप्शन किया है। तो 5 32 1 0 हम लिख देते हैं नंबर 5 32 1 0। हमारी क्लास के अंदर 6 बच्चे तो ऐसे हैं, टोटल मिलाकर के 6 बच्चे। कौन से 6 बच्चे, ये रहे 6 बच्चे, 5 और 1 6, जिन्होंने अदर देन बी ऑप्शन लगाया है। अब आप हमें ये बताइए अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई क्या है। सर 6.1 बीपीटी, 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी
और 6.3 ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। जितना आप लोगों ने पढ़ा हो उसी में से पूछा जाएगा। सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? आप कहोगे सर एंगल देख लो, ये एंगल 60 है तो सर ये भी 60 है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं। और जब दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि सर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय ए बोल दीजिए, चाहे ए क्राइटेरिया बोल दीजिए, ठीक है। अगर ये डबल ए होता तो हम लोग डबल ए पर भी टिक लगा सकते थे, बट आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि ट्रिपल ए भी मिल जाए, डबल ए भी मिल जाए, मिलेगा कोई एक ही। तो आप कहोगे सर इसमें तीनों एंगल बराबर है, यानी कि सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्लियर सभी को? चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6.4। अभी हमारे पास में अच्छा खासा टाइम है, यानी कि अभी आधा घंटा है, और आधे घंटे के अंदर ये चैप्टर खत्म भी हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चंस लगाए गए स्लाइड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हम लोग स्लाइड इस्तेमाल कर रहे हैं इनके अकॉर्डिंग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आधे घंटे के अंदर लगभग। देखिए, थ्योरम नंबर 6.4 क्या कहती है? इफ इन टू ट्रायंगल्स, इफ इन टू ट्रायंगल्स, हमारे पास में दो ट्रायंगल्स होने चाहिए, यानी कि हमें सिमिलरिटी, समरूपता को बताने के लिए कम से कम दो ट्रायंगल तो होने चाहिए। इफ इन टू ट्रायंगल द साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर proportional to the side of the other triangle, then the corresponding angles are equal and hence both the triangles are similar। इसको आप लोग ऐसे याद रखना, कैसे याद रखना कि सर मान लीजिए हमारे पास में ये एक ट्रायंगल है ABC और ये दूसरा ट्रायंगल है D है। आपको ये कहा गया है कि ये वाली साइड जो हमारे पास में 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड हमारे पास में कितनी है बच्चे? 6 सेंटीमीटर है। ये साइड आपके पास में 4 सेंटीमीटर है, तो आपने कहा सर ये वाली साइड हमारे पास में 8 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, तो आपने कहा सर ये वाली साइड हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए, क्या दोनों ट्रायंगल के अंदर कुछ रिलेशन है? आप कहोगे हाँ सर दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर हम इस वाली साइड के अंदर इंटू 2 करें तो सर हमें ये वाली साइड मिलेगी। एक तो ये रिलेशन हमें दिख रहा है कि सर इसका 3 का 2 गुना 6 यहाँ पर है। सर हमें ये दिख रहा है कि सर 4 का 2 गुना 8 यहाँ पर है। ये रहा सर 4 का 2 गुना 8 यहाँ पर है। और सर हमारे पास में 5 का 2 गुना 10 यहाँ पर है, 5 है, और 5 का 2 गुना 10 हमारे पास में यहाँ पर है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम लोग ये देखें सर जो AB का रेशियो है इसके साथ में, अगर हम लोग देखें तो जो AB का रेशियो है EF के साथ में वो बराबर है जो BC का रेशियो है किसके साथ में बच्चे? जो BC का रेशियो है हमारे पास में FD के साथ में, वो बराबर है जो हमारा AC का रेशियो है बच्चे किसके साथ में? जो हमारा AC का रेशियो है ED के साथ में। बच्चे D नहीं लिखा हमने, लिख दिया, हाँ ED के साथ में, ठीक है। यानी कि दोनों रेशियो बराबर है। और कितना है सर? AB अपॉन EF कितना है सर? ये 3/6 है। बराबर BC अपॉन FD कितना है सर? ये 5/10 है। और ये रेशियो कितना है? AC अपॉन ये 4/8 है। सोल्व करके देखो, सारा का सारा रेशियो 1/2 है। सर ये भी 1/2 है, सर ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। क्लियर सभी को? यानी कि रेशियो बराबर है। जब दो ट्रायंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो आप कह दोगे सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं, पर नाम कैसे लिखें? कौन सा ट्रायंगल किसका सिमिलर है? क्या ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के? बताइए ट्रू और फॉल्स। बताइए, क्या ट्रायंगल हमने लिख दिया है इज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF? बताइए ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है ट्रू, बाकी बच्चे बोल रहे हैं अभी तक चैट सेक्शन के अंदर फॉल्स। बच्चे फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हम नाम जो लिखेंगे नाम बहुत सोच समझ कर लिखेंगे। हम लिखेंगे कि जो ट्रायंगल ABC है सिमिलर है ट्रायंगल, देखो ABC का मतलब क्या है? आप ABC में अगर देखें बच्चे, A से B और B से C जाने के लिए आपने कौन कौन सी साइड को कवर किया सर? 3, और 3 के बाद में 5। बच्चे हम लोग किसको कवर करेंगे? 6, और 6 के बाद में 10। यानी कि हम लोग जाएंगे E से F और F से D, यानी कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल EFD। बोले क्लियर आप सभी को? आप सभी के मन में एक डाउट आ रहा होगा, Yes. सर ये दोनों ट्रायंगल Yes, किससे sir. सिमिलर है? सर ये बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इसमें 3 S आना जरूरी है, इसमें बच्चे 2 S नहीं हो सकता।
सर दो साइड प्रोपोर्शनल तो मान लो तीसरी अपने आप हो जाएगी, नहीं। अगर दो साइड प्रोपोर्शनल तो हम तीसरी को अपने आप प्रोपोर्शनल नहीं मान सकते, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब हम आपको एक चीज समझाना चाह रहे थे, या क्या चीज समझाना चाह रहे थे बच्चे, अगर इसी के अंदर हम लोग देखें, अगर इसी के अंदर हम लोग देखें तो बच्चे इसका हम दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, अगर आपने पहले का नाम चेंज किया, हमने लिखा अगर ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर है ट्रायंगल, अगर आपने सी ए बी लिख दिया तो बच्चे सी ए बी में आप बस इतना ध्यान रखना, सर सी ए बी का मतलब है सर सी से ए और ए से बी। मैंने कौन कौन सी साइड को कवर किया, पहले 4, उसके बाद 3, तो सर मैं 8 से 6 जाऊंगा, यानी कि पहले मैं 8 जाऊंगा बी से ई, और उसके बाद में 6 जाऊंगा ए से एम, यानी कि जो ट्रायंगल सी ए बी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल, नाम समझ में आ गया होगा, डी ई एफ के। बोले क्लियर सभी को, जो सी ए बी है वो सिमिलर है डी ई एफ के। इतना बताइए, क्या आपको इतना क्लियर है? बस इतना बताइए, यस सर। क्या आपको इतना क्लियर है? यस सर। Okay. अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यस सर। बच्चे रिपीट करना है क्या प्रीति पनवार के नाम से? बच्चे को बताइए क्या रिपीट करना है प्रीति पनवार के नाम से? आप माइक ओपन करके बताइए बच्चे, आप चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजाए कि सर ठीक है, अगर रिपीट करना है तो एक बार रिपीट कर देते हैं। बच्चे बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास में 2 ट्रायंगल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास में दोनों ट्रायंगल्स हैं, और बच्चे इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आपको साइड दे दी गई है कि ये साइड कितनी हमारे पास में 2 सेंटीमीटर, ये नाम है ए बी की जगह पी क्यू आर एस कर देते हैं सर, पी पी क्यू आर, और ये हमारे पास में ए बी सी। और बच्चे यहाँ आपको दिया गया कि 2 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, और बच्चे 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको ये दिया गया है। अब आप लोग ये देखना कि सर अगर हमें दे दिया जाए ये 4 सेंटीमीटर, सर ये दे दिया जाए हमें 6 सेंटीमीटर, और ये दे दिया जाए हमें 5 सेंटीमीटर, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? आप कहोगे हाँ सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे? सर 2 का डबल ये रहा 4, ठीक है सर, 2 का डबल यानी कि 2 से गुणा करने पर आ गया। सर 3 का डबल ये रहा 6, 3 का डबल ये रहा 6, ठीक है सर, और 2.5 का डबल, 2.5 का डबल बच्चे ये रहा हमारे पास में 5, यानी कि 2.5 का डबल कितना है, 5 है। यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं, लेकिन पर नाम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे लोग ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर है ट्रायंगल। बच्चे पी क्यू आर, पी से आप क्यू पर गए हैं, क्यू से आर, यानी कि आपने 2 और 3 को कवर किया है, तो आप किसको कवर करेंगे? 4 और 6 को, यानी कि बी से सी जाएंगे और सी से ए जाएंगे, यानी कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी सी ए के बाय ए, सॉरी बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे यस इतना सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, जी सर। बच्चे प्रीति आप भी बता दीजिए, वो पुनीत वर्मा के नाम से, और एक बच्ची थी जिसने प्रीति के नाम से ज्वाइन किया था, आप दोनों बच्चे बता दीजिए क्या आपको क्लियर हो गया दोनों को? यस सर। ठीक है, चलिए अब देखिए, इतना अगर सभी को क्लियर है, बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है, आप लोगों को कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है? हाँ एक चीज और बता देते हैं बच्चे, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप ही बराबर हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं एंगल पी बराबर होगा एंगल बी के, एंगल क्यू बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल आर जो है वो बराबर होगा एंगल ए के। यानी कि आपको याद रखना है कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं? बराबर। ठीक है, अगर आपसे कोई कहने लगे कि ट्रायंगल हमारे पास में है पी क्यू आर और वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो आप यहाँ से क्या क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि सर पी क्यू का रेशियो डी के साथ में बराबर होगा क्यू आर का रेशियो ई एफ के साथ में बराबर होगा पी आर का रेशियो डी एफ के साथ में। एक तो आप ये कह सकते हो, दूसरा क्या कह सकते हो कि सर एंगल पी बराबर होगा एंगल डी के, एंगल क्यू बराबर होगा एंगल ई के, एंगल आर बराबर होगा एंगल एफ के। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ये 2 चीजें आप लोग कह सकते हो कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है और उनके सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं। बोलिए क्लियर सभी को?
इतना आप लोग कह यस सकते हैं, सर। ठीक है। चलिए, तो अब हम ये समझ रहे थे कि बच्चे अगर हमसे ये कहा जाए, क्या कहा जाए, एग्जाम्पल नंबर 1, इन फिगर गिवन बिलो, ये जो फिगर आपको दी गई है, फाइंड एंगल पी। आपसे एंगल पी पूछा जा रहा है, बताइए कितना होगा। आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है कि बताइए कितना होगा। आप कहोगे सर अगर एंगल पी निकालने लगे तो सर हमें ना तो क्यों पता है ना आर पता है, ना तो हमें क्यों पता है ना हमें आर पता है। लेकिन पर अगर हम लोग एक चीज देखें, क्या चीज देखें, कि सर देखिए यहाँ 6 है और 6 का डबल हमें 12 दिख रहा है, ठीक है सर। यहाँ 3.8 है और जो 3.8 का डबल हमें 7.6 दिख रहा है, ठीक है सर। यहाँ 3 × √3 है, तो बच्चे इसका डबल 6 √3 हमें दिख रहा है, क्योंकि देखिए 3 √3 को अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 √3 आएगा, ठीक है। क्योंकि जो रूट वाले नंबर होते हैं वेरिएबल की तरह काम करते हैं, ये लिखा है 3x गुणा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6x, क्योंकि जो रूट वाले नंबर है उनको हम लोग वेरिएबल की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। बोलिए इतना क्लियर सभी को, चलिए समझ में यस आ सर। गया। यस तो सर। अब आप एक चीज कहोगे सर देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं। क्यों सिमिलर है, क्योंकि सर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। नाम कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जो ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी, वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, बच्चे ए बी सी में आप पहले 3.8 गए हैं, उसके बाद 6 गए हैं, यानी कि हम कहाँ जाएंगे 7.6 और उसके बाद 12 जाएंगे, 7.6 और उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे 12 जाएंगे। क्लियर सभी को, नाम कैसे लिखेंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, आर क्यू टी के, किसके सिमिलर होगा, आर क्यू टी के सिमिलर होगा। बाय रीजन बता सकते हैं आप, बाय एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए ठीक है। अब आपसे पूछा गया था एंगल पी बताइए, तो बच्चे आपने कहा देयरफॉर जो एंगल पी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। जो एंगल पी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं। देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्या आपको एंगल सी पता है, आप कह दोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, एंगल सी भी नहीं पता, बट एंगल सी कितना होगा, आप लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर हम लोग ट्रायंगल एबीसी में देखें बच्चे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री आएगा। तो बच्चे ए और बी को जोड़कर कितना आ गया, 140 आ गया। इन दोनों को जोड़कर 140 आ गया है। बच्चे एंगल सी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 140, यानी कि 40 डिग्री आ गई। बोले क्लियर, एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, दिस इंप्लाइज एंगल पी बराबर 40 डिग्री। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर। किसी भी बच्चे को डाउट है बच्चे आप पूछ सकते हो, ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चले आगे, चलिए किसी को डाउट नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने ये रहा। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया, चैट बच्चे प्लीज माइक बंद, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। बच्चे सुस्मिता जोशी के नाम से, सुस्मिता जोशी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हो, हमें समझ नहीं आता कि आप बड़े बच्चे होकर भी ऐसा करते हो। छोटे बच्चे होते तो चलो समझ में आता है कि छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने ये रहा, विथ 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आप सभी से पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है एंगल आर कितना होगा, ठीक है, आपसे एंगल आर पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है, बस ये देखना है कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, बस नाम सही से लिख देना। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है, थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। I have done. ठीक है बच्चे, 11 बच्चों का आंसर आ गया है अभी। अब टाइमर हमें लगा देना चाहिए लगभग लगभग 1 मिनट का। अब हमने 1 मिनट का टाइमर लगा दिया है बच्चे, जैसे ही आप लोगों का टाइमर बंद हो जाएगा वैसे ही आप लोगों का टाइम अप हो जाएगा। 1 मिनट का टाइमर हमने लगा दिया है।
चलिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं सर? 50 बच्चे हैं। 50 में से 18 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे, अभी आपके पास में 40 नहीं 35 सेकेंड्स बच रहे हैं। अभी आप लोगों के पास में 35 सेकेंड्स बच रहे हैं और 25 सेकेंड्स। 25 बच्चों का आंसर आ गया। 25 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। अभी आप लोगों के पास में 20 सेकेंड्स बच रहे हैं। अभी 15 यानी कि 15 सेकेंड। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बच रहे हैं बच्चे। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बच रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे 31 बच्चों का आंसर आया है होल सेक्शन के अंदर। आप सभी का होल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब बच्चे अभी हमने चैट सेक्शन ऑन नहीं किया है। चैट सेक्शन ऑन करने से पहले एक रिस्ट्रिक्शन है आप लोगों के पास में। जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप चैट सेक्शन में कुछ भी मत लिख कर भेजना। यस हमने कर दिया है, नहीं किया है, कुछ नहीं लिख कर भेजना है। जिन लोगों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया वो खाली बैठे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है वो बच्चे अपना ऑप्शन ए, बी, सी या डी चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजना। चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है और अभी आप लोगों का टाइमर ऑन कर दिया गया है 10 सेकंड के लिए, ताकि आप लोग 10 सेकंड के अंदर सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकें। चलिए कितने बच्चों का आया है बच्चे? पुनीत का आया है, बालाजी के नाम से आया है, बालाजी के नाम से 2, एक एस आर के नाम से 3, एक आराध्या शर्मा के नाम से 4, एक आरुषि के नाम से 5, एक प्रीति के नाम से 6। टाइम अप हो चुका है। 6 बच्चों का ए ऑप्शन आ गया है। ठीक है, चलिए 6 बच्चों का ए ऑप्शन आ गया है। तो ये तो चैट में है 6 बच्चों का ए ऑप्शन। अब देखते हैं पोल का रिजल्ट क्या था। बच्चे पोल का रिजल्ट ये था 20,380। 20,380 ये बच्चे आपका पोल का रिजल्ट है। यानी कि ये ऑप्शन टोटल 26 बच्चों का है। चलिए 50 में से 26 बच्चे यानी कि 50% ही मानकर चलिए। देखिए आप लोगों को दिया गया था आपको एंगल आर निकालना है। आपने कहा सर 6 का डबल हमें यहाँ 12 दिख रहा है। ये सर 6 का डबल है। ठीक है सर 3.4 का डबल हमें 6.8 दिख रहा है। यानी कि सर ये 3.4 का डबल है। और सर हमें 3√3 का डबल ये दिख रहा है 6√3 दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं। नाम कैसे लिखेंगे कि बच्चे जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? बच्चे जो ए बी सी है वो सिमिलर होगा किसके? ए बी सी। यानी कि सर 3.4 से 6 के हैं बच्चे। हम 6.8 से 12 चले जाएंगे। यानी कि हम लोग आर पी क्यू लिख देंगे। तो हमने लिख दिया बच्चे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल आर पी क्यू के। पूछा गया आप एंगल आर बताइए। बच्चे एंगल आर तो एंगल ए के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अगर एंगल ए 80 डिग्री है बच्चे एंगल आर भी 80 डिग्री होगा। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस बोलिए सर। बच्चे। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 6.5। थ्योरम नंबर 6.5 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 6.5 देखिए, थ्योरम नंबर 6.5 बोलते हैं इफ एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, सिर्फ एक एंगल की बात की जा रही है। इफ एन एंगल, इफ if an angle of one triangle is equal to an angle of another triangle and the side included in these angles are proportional, यानी कि इन एंगल्स को बनाने वाली जो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी कि अब आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि सर मान लेते हैं हमारे पास में ये जो मतलब ये डी पॉइंट यहाँ पर है कहीं डी पॉइंट। ठीक है, ट्रायंगल कंप्लीट है डी ए। मान लेते हैं ये एंगल जो ए है ये 40 डिग्री है। ठीक है सर, ए बी जो है वो 5 है सेंटीमीटर और जो ए सी है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने कहा सर देखिए ये एंगल जो एफ है इसको मान लो 40 डिग्री है। ठीक है सर, इसको मान लो 12 डिग्री 12 सेंटीमीटर है और इसको मान लो 10 सेंटीमीटर।
क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? बच्चे ये देखो क्या इनके अंदर यस एक सर। एंगल बराबर, ये देखो क्या इनके अंदर एक एंगल बराबर है? आप कहोगे हाँ सर इनके अंदर एक एंगल बराबर है कि 40 डिग्री का है, और सर ये भी 40 डिग्री का है। सर एक एंगल तो बराबर है। अब इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है? सर इस एंगल को बनाने वाली साइड, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना सर, इस एंगल को बनाने वाली साइड ए बी और ए सी है। तो बच्चे इधर इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है? सर ई एफ और डी एफ है। क्लियर सभी को? अब हम ये देखेंगे कि इस एंगल को बनाने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है क्या। देखिए हमें इन वाली साइडों से कोई मतलब नहीं है, इन वाली साइडों से हमें कोई मतलब नहीं है। इस एंगल को बनाने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है क्या? यानी कि सर अगर देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो बच्चे हमारे पास में 10 आ जाता, और अगर हम लोग यहाँ 2 से गुणा करते तो हमारे पास में 12 आ जाता। यानी कि साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, यानी कि साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सर ये 6 गुणा 2 के बराबर है और ये 5 गुणा 2 के बराबर है। यानी कि सर इनके रेशियो तो बराबर आएंगे ही आएंगे। तो एक एंगल बराबर है और इस एंगल को बनाने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो आप कह दोगे कि हाँ सर ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। पहले तो आप लोग चैट सेक्शन के अंदर बताइए, क्या इतना क्लियर? हम ये देखेंगे कि क्या कोई एंगल बराबर है। अगर कोई एंगल बराबर है तो बच्चे इस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड देखो क्या प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर है ही, तो बच्चे आप कैसे लिखोगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? तो आप लिखोगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके? बच्चे ए बी सी। सबसे पहले देखो ए पर एंगल 40 है, तो आपको बच्चे एफ लिखना ही पड़ेगा, जो कि हमारा एंगल कितना होगा? 40 होगा। ठीक है सर, एक तो ए को तो आपने एंगल से लिख दिया, बाकी साइड आपने देखा सर ए बी का रेशियो किसके साथ में था? भाई आपने ए बी सी लिखा है तो ए बी सी का मतलब है आप 2 पर गए, सॉरी 5 पर गए, 5 के बाद खाली, और उसके बाद आप 6 पर गए। तो हम लोग कैसे जाएंगे? यानी कि सर हम लोग 10 पर जाएंगे, 10 के बाद हम लोग खाली जाएंगे, और बच्चे खाली के बाद हम लोग 12 पर जाएंगे। क्लियर सभी को? यानी कि एफ डी ई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। ठीक है सर। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आप लोग जानते हैं सारी चीजें कि इनकी तीनों साइड प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ए बी का रेशियो आप एफ डी के साथ में निकालो, वही रेशियो बी सी का होगा, वही रेशियो बीसी का होगा डी के साथ में, और वही रेशियो एसी का होगा एफ ई के साथ में। बोले क्लियर? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के, एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के। बच्चे जो एंगल बी है वो बराबर होगा एंगल डी के, और जो एंगल सी है वो बराबर होगा एंगल ई के। बोले इतना क्लियर सभी को कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। क्लियर? Yes. ठीक है, बस यही हमारे पास में। गुड नाइट, थैंक्स फॉर टीचिंग अस। ठीक है बच्चे, सुमित सैनी के नाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। बाकी 13 मिनट अगर आप रुक सकते हैं तो आप रुक जाइए, 13 मिनट के अंदर ही चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो चुका होगा। ठीक है, स्लाइडों के साथ में खत्म हो चुका होगा। देखिए बच्चे, सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि इन द गिवन फिगर ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। ये हमें दे रखा है। गिवन क्या है हमें? बच्चे हमें गिवन ये है कि सर ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी के, ये गिवन है। तो बच्चे हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है देन सो डेट एंगल ए बराबर एंगल सी है और एंगल बी बराबर एंगल डी है। ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हम लोग करना है कि एंगल ए बराबर एंगल सी होगा और एंगल बी बराबर एंगल डी होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चे आप यहाँ पर ये देखिए सर, अगर देखा जाए ए ओ, तो सर हमें ए ओ को अगर हमें क्या मिल जाए बच्चे, ए ओ का रेशियो मिल जाए हमें किसी और साइड के साथ में, ठीक है, रेशियो मिल जाए। तो आपने कहा सर जो हमें गिवन है ओ ए, ठीक है सर, इज इक्वल्स टू, ठीक है सर, हमने लिख दिया ओ डी। ठीक है सर, हमने ओ बी और ओ सी को हटा दिया है। ठीक है, हमने एक सेकेंड लिख दिया ओ ए अपॉन, हमने इधर लिख दिया बच्चे कितना, ए ओ अपॉन
ठीक है, हमने इसको ओडी लिख दिया है। अभी देखो आपने क्या गायब किया सर, इधर ये गुणा में था ओबी, इधर गुणा में था ओबी, तो सर ये इधर जाके भाग करेगा। भाई ये इधर गुणा में है, ये इधर गुणा में है, बच्चे दूसरी तरफ जाएगा तो भाग करेगा। ठीक है सर, इधर ये गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर आ गया ओ डी अपॉन ओ बी के। इतना क्लियर सभी को? ठीक है सर, अब आप हमें ये देखिए, ये तो बराबर आ गया रेशियो। अब आप खुद ब खुद देखकर बता सकते हैं कि सर ये एंगल ओ है, सर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इस एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो ए ओ का रेशियो ओ सी के साथ में बच्चे बराबर है ओ डी का रेशियो ओ बी के साथ में। तो आपने कहा सर ठीक है, इस एंगल को बनाने वाली साइड प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारे पास में, ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर होगा ट्रायंगल, बताइए नाम क्या लिखेंगे ए ओ डी का? ए ओ डी ट्रायंगल सिमिलर है किसके? अब आप बस इतना याद रखना सर ओ यहाँ पर भी बीच में, तो बच्चे यहाँ पर भी बीच में होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अब ए ओ किसके जैसा है सर? ये ए ओ का रेशियो ओ सी के साथ में, तो बच्चे यहाँ सी आ जाएगा। ओ डी, बच्चे ओ डी का रेशियो किसके साथ में? ओ बी के साथ में, बच्चे यहाँ बी आ जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? Yes. ठीक है, और जब साइड्स प्रोपोर्शनल हो, आप ऐसा ना समझ पाओ तो आप ऐसा समझ लेना कि सर ये 5 है, इसको 10 मान लिया, सर ये 6 है, इसको 12 मान लिया, 1/2 के फॉर्म में मान लिया। तो हम लोग कहाँ पर गए? ए ओ डी, यानी कि 5, 5 के बाद में हम लोग गए ए ओ, यानी कि 5, और 5 के बाद में हम लोग गए 6, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 10, और 10 के बाद में कहाँ जाएंगे हम लोग? 12, यानी कि सी ओ। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, तो ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ बी में। रीजन क्या होगा? बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। बोलिए क्लियर सभी को? Yes. तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के, और हेंस प्रूव्ड यही हमें करना भी था। क्लियर सभी को? हेंस प्रूव्ड यही हमें प्रूव करना भी था। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं फिर से, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल हमारे पास में एबीसी, ठीक है सर, एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हमारे पास में, एक एबीसी और एक ट्रायंगल हमारे पास में पी क्यू आर। नाम लिख दिया बच्चे इसका एबीसी, ए बी सी, इसका नाम लिख दिया पी क्यू आर। ठीक है, तो एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, यानी कि जो एडी है वो इसकी मीडियन है, और ये रही मीडियन। मीडियन क्या होती है सर? एक अपोजिट वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, एडी। सर जो पी क्यू मीडियन है, जो पीएम मीडियन है बच्चे, वो पी से निकलेगी और यहाँ जाएगी और इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास में? पीएम हो गया। तो एडी और पीएम दोनों मीडियंस हैं। अब हमें शो करना है रिस्पेक्टिवली वाइल ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। इन्होंने दे दिया है, इन्होंने क्या दे दिया है? इन्होंने कह दिया कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर भी है, ये इसके सिमिलर भी है। तो बच्चे हमें ये प्रूफ करना है कि एडी अपॉन डीबी बराबर होगा ए अपॉन ए सी के। ये हमें प्रूफ करना है, एडी अपॉन एडी अपॉन बी डी बराबर होगा ए ई। बच्चे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? ये ई तो कहीं है ही नहीं। यस सर, पी क्यू आर है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको छोड़ दीजिए। ये एडी तो ठीक समझ में आ रहा है, और एडी में भी देखा जाए तो सर इसका रेशियो किसके साथ? बीडी के साथ में, वो बराबर है ए ई अपॉन ई सी। सर ए ई कहाँ है, ई सी कहाँ है?
ठीक है, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, तो इसके अंदर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। हिंदी मीडियम में ये एग्जाम्पल है, बट इसकी जरूरत नहीं है शायद बच्चे, इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अगर आप पुराने वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो पुराने वाला क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में कोई खास फर्क है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि सभी को ये बताइए कि क्वेश्चन थोड़ा काम का नहीं है। तो एक काम करें, एक क्वेश्चन यस सर, पोल के यहाँ अंदर, तक तो क्लियर है। पोल, ठीक है बच्चे, पोल के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल क्वेश्चन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 11 के नाम से। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 के नाम से बच्चे आपको जल्दी से आंसर करना है पोल के अंदर। क्वेश्चन क्या है आपके पास है बच्चे? क्वेश्चन ये है आपके पास में, इन ट्रायंगल, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ आपको ये दिया गया है, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। आपसे पूछा गया है कि ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर करने हैं बच्चे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ। ध्यान से देखना, तो वो कह रहा है कि जो ट्रायंगल एबीसी है, एक लिखा है ट्रायंगल एबीसी, एक लिखा है ट्रायंगल डीएफ। ठीक है सर, साथ में लिखा है इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ए बी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ बराबर है ए सी अपॉन डीई के, ए सी अपॉन डीई के। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, ये दोनों सिमिलर होंगे कब? बताइए, ये दोनों सिमिलर होंगे कब? बना भी सकते हो इतने, आप लोग ट्राई कर रहे हो इतने, हम इसका ट्रायंगल भी बना देते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास में ए बी सी और एक ट्रायंगल हमारे पास में डी ई एफ। ठीक है बच्चे, डी ई एफ। थोड़ा जल्दबाजी में डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं बनाए, बट मान लेंगे कि ठीक बनाए। तो बच्चे ए बी सी है और ये हमारे पास में डी ई एफ है। उन्होंने कहा है कि बच्चे ए बी का रेशो ई एफ के साथ में बराबर है ए सी का रेशो डी ई के साथ में। ये दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? ए बी का रेशो ई एफ के साथ में बराबर है ए सी का रेशो डी ई के साथ में। तो बताइए दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आपको कौन से एंगल्स बराबर करने होंगे? कौन से एंगल्स बराबर करने होंगे? चलिए बताइए बच्चे जल्दी से। अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी हम 1 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, क्योंकि अब इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट बहुत ज्यादा है। आप लोग इसको 1 मिनट से भी पहले में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। हमने लिख दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ, ये आपको गिवन था। आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चे, लास्ट 30 सेकंड आप लोगों के पास में बच रही है, लास्ट 30 सेकंड आप लोगों के पास में बच रहे हैं, लास्ट 30 सेकंड आप लोगों के पास में बची हुई है, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 8 सेकंड, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलिए बच्चे, पोल सेक्शन सभी का बंद किया जाता है और अब सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चैट सेक्शन के रूल्स आपको पता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, टाइमर के अंदर हम लोग भर देते हैं टाइम 10 सेकंड का। 10 सेकंड काफी है। चलिए, एक बच्चे का आंसर आया ऑप्शन बी, दूसरे का आंसर आया ऑप्शन बी,
दो ही बच्चों का आंसर आया है, टाइम अप हो गया। चलिए 3 4, ठीक है। तो अब आप लोग सामने देखते रहना प्लीज, रिक्वेस्ट है। देखिए ये दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, आपको अच्छे से समझाया गया था। तब देखिए इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के साथ में बराबर है किसके, इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के साथ में। बच्चे इनके अगर बीच के एंगल बराबर हो जाए, यानी कि सर अगर एंगल ए बराबर हो जाए एंगल ई के, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, एक क्वेश्चन और पूछना है पोल के अंदर, लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो जाएंगी स्लाइडें हमारी भी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नया डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर तो हो गया है खत्म। ठीक है बच्चे, चैट सेक्शन आप सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप सभी का ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए बच्चे, चलिए देखिए क्या, हाँ बच्चे पोल आ गया है, नहीं आया क्या पोल? सर तो स्क्रीन पे एक बार वो बता दो, वो दूसरी एंगल में क्या कर दिया है। हाँ बता दे रहे बच्चे, अभी के लिए बताइए, अभी के लिए सभी को क्लियर है ना, सारी चीजें, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए दिया गया है कि जो ट्रायंगल एम एन एल है, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये दोनों सिमिलर हैं, बोल रहा है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं बच्चे, वो खुद बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। नाम भी लिखा हुआ है कि जो ट्रायंगल है एम एन एल वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, दोनों ट्रायंगल के सिमिलर है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर सिमेट्री, सिमेट्री नहीं आएगा, सिमिलरिटी इसके अंदर आएगा। सिमिलैरिटी का बताइए कौन सा क्राइटेरिया है। ठीक है, फिगर को देखिए, फिगर को देखने के बता दो। बाद ऑप्शन बच्चे, ए ऑप्शन है एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बच्चे एस 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 के बाद में दूसरा ऑप्शन है ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। चलिए बच्चे, अभी 12 बच्चों का आंसर आ गया और लास्ट 20 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं। टाइमर लगाना याद ही नहीं रहता हमें, चलिए 20 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, यही लास्ट 20 सेकंड है पोल के अंदर आंसर करने के लिए। चलिए स्टार्ट हो गए आपके सेकंड्स। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम अप हो गया है बच्चे, और अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है। बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, और चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ वही बच्चे आंसर करना जिन्हों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकंड है बच्चे आंसर करने के लिए, उसके बाद चैट के अंदर किसी का भी आंसर नहीं माना जाएगा। पुनीत वर्मा सी ऑप्शन, एक बच्चे का आंसर है। सोनिया कुमारी सी ऑप्शन, दो बच्चों का आंसर माना जाता है। अब देखिए आप लोगों को पोल का रिजल्ट बता देते हैं। पोल का रिजल्ट क्या है कि पोल का रिजल्ट है 0 2 16 0, 0 2 16 0, और चैट के अंदर मान लेते हैं 3 बच्चों का आंसर बी नहीं सी। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चे, आपको ये दिख रहा है कि सर ये 2.5 था, और 2.5 का 2 गुना कितना हो गया, 5 हो गया। सर ये 5 था, 5 का 2 गुना कितना हो गया, 10 हो गया, और बीच वाला एंगल बराबर है। बच्चे ये क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा अपने आप ही, सर ये क्राइटेरिया हो जाएगा एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है, कि बताइए बच्चे जल्दी से। ये क्लास जी हम सर। लोग, यस हाँ सर। यस सर। ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ये बताइए क्या आप लोगों को सेट एग्जाम की डेट शीट मिल गई है? क्या आप लोग